वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोर, गद्दी छोड़, यही नारे हर सभा में, नुक्कड़ सभा में, पब्लिक मीटिंग में हर जगह लगे। और उन नारों के साथ अब यहाँ से एक कहें तो समापन के तौर पर जो भी मार्च है, एक पॉलिटिकल लीडर और एनालिस्ट के तौर पर क्या आपको लगता है कि वो नारा बिहार के 7 करोड़ 24 लाख वो वोटर जो ड्राफ्ट लिस्ट में हैं, 65 लाख में से जो भी छूट गए वो, तो मतलब 7.25 करोड़ से ऊपर के वोटर, अभी तो 13 लाख बल्कि शायद नए वोटर के एंट्री की भी अर्जी फॉर्म 6 जमा हुआ, तो मान लीजिए 7.5 करोड़ के आसपास जो उन वोटर्स के लिए ये सवाल उनके जहन में गया या सिर्फ उनके लिए गया जिनके वोट कटे और आपके सपोर्टर और समर्थक के लिए? देखिए, मैं एक बात कहूं अजीत भाई, आभासी तौर पे आपको लगेगा कि सिर्फ हमारे वोटर और सपोर्टर, लेकिन जो बीजेपी को वोट करते हैं, पारंपरिक वोटर, उनके अंदर भी शंका के बीज पड़ चुके हैं। देखिए, उनको भी नहीं पता था ना कि सिर्फ मेरा जनमत चुनता है। उन्हें भी ये एहसास हुआ कि हमारे जनमत के अतिरिक्त भी कोई ऐसी कुंजी है, कोई ऐसी चीज है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो उनको भी ये लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ संकेत नहीं है। क्योंकि देखिए, बीजेपी के वोटर हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि वो इलेक्शन कमीशन की बेईमानी के सहयात्री बनेंगे, सपोर्टर होंगे। और उस संदर्भ में मेरा मानना है कि ये बात घर घर गई है। आप जितने वोटर्स का 7,24,000 उसमें और जितने जुड़े, उन सबको अब ये लग गया है कि हमारे चुनाव आयोग को नए सिरे से अपने आप को रिबूट करना होगा, अपने आप को दिखाना होगा कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सिर्फ कागजी चीज़ नहीं है, वो उसको जीने को तैयार हैं। और भाजपा का जो इन्फ्लुएंस उनकी कार्यशैली पर दिखता है, उसको वो संभव हो तो जेटिसन करें, उतार के फेंक दे, तब जाकर के वो सुकुमार सेन वाली जो चुनाव आयोग की परिकल्पना थी, प्रथम चुनाव आयुक्त की, वो साकार होगी। और लेकिन एक बात और मैं कहूँ कि ये वोटर अधिकार यात्रा में सिर्फ वोट ही चर्चा में नहीं रहा, क्योंकि जनमत क्यों महत्वपूर्ण है बदलाव के लिए। बदलाव किस लिए चाहिए? मुझे बेहतर रोजगार चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, हमारे यहाँ से पलायन रुकना चाहिए। तो ये वोट अधिकार यात्रा एक पैकेज है, उस पैकेज में बहुत सारी चीज़ें लोगों तक गई हैं। और देखिए, भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि गांधी मैदान में खड़े होकर के मैं आज आपसे ये कह रहा हूँ कि बदलाव का वाहक फिर से गांधी मैदान होगा।